अगर 1 मई तक भी अगर ये लिंगर ऑन हो जाता है लॉकडाउन, तो भी ऑनलाइन के थ्रू हम लोग चलते रहेंगे, लोगों के पास पार्सल्स पहुंचते रहेंगे और सब लोग अपना लेवल आराम से कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे बेसिकली। ओके, एक सेकंड दीपक जी, एक SMS आ रहा है कि डबल आवाज आ रही है, एक सेकंड में चेक करता हूँ। नहीं ठीक आ रहा है, डबल तो नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड चेक करवा लेता हूँ। आवाज ठीक आ रहा है, डबल तो नहीं आ रहा आवाज? डन ना? ओके ओके, थैंक यू। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ग्रेट। सो सबसे पहले तो दीपक जी यही जानना चाहते हैं, आज आप बहुत सारी बातें आपसे करना चाहेंगे कि हम आज अगर कोविड का ये कहानी नहीं होती तो हम लाइव मिल रहे होते, शायद हमारा लीप चल रहा था 20-21 चल रहा था। ट्रू ट्रू। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना फ्लाइट टिकट बुक कराने के बाद कैंसिल किया है। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड था बिकॉज हम लोगों ने प्लान कर लिया था और होटल्स बुकिंग से लेके सब कुछ हो चुका था, बट रियली अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। बड़े कीन थे पहली बार आपसे लीव अटेंड करने, क्योंकि अभी तक हमने कभी लीव अटेंड किया नहीं था। और बहुत लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक कराया, ट्रेन टिकट बुक कराया, छुट्टी अप्लाई करती थी, कुछ नौकरी पेशा वाले लोग भी थे हमारे साथ। ओके। तो वो सब बड़े मायूस से हो गए कि यार ये क्या हो गया। और कुछ लोग तो मुझे बोलने लगे कि जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। I do understand people love और लोग इतने पैशनेट है वेस्टीज के लिए और आगे बढ़ने के लिए, सो ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है, बट सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है। इवन लास्ट मंथ मेरा लोनावला में था, वो भी वहां पे भी महाराष्ट्र में इतनी सिचुएशन खराब हो गई तो वो भी मेरे को कैंसिल करना पड़ा। गोवा में भी मैंने जब था लास्ट 7-8-9 को हमारा लीव था, तो हम लोग तकरीबन 200 लोगों का बैच लेते हैं, बट वहां पे तकरीबन 270 के आसपास लोग आ गए। तो लोनावला के भी बहुत सारे लोग वहां शिफ्ट हुए और थैंक गॉड टचवुड किसी को कुछ नहीं हुआ और सारे अपने अपने घर पहुंच गए, राइट। बट ऑब्वियसली 20-21-22 को हम लोगों ने आपकी टीम के साथ रखा था अनफॉर्चुनेटली, बट डोंट वरी, पोस्टपोन है, बहुत जल्दी दोबारा करेंगे यार, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। करीब करीब अभी 4000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं दीपक जी हमारे साथ। वाह। हाँ, और धीरे धीरे बिल्कुल, अगर आप कुछ करोगे और 4-5 हजार या 10,000 लोग नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं। नहीं, मेरे लिए कोई नहीं आया, सब आपके लिए। वो क्या कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जो लीप में नहीं सीख सके उसमें से कुछ हम यहाँ सीख लें, ताकि हमारा जो महीना बच गया है, 10 दिन जो बच गए हैं, 11 दिन अभी अप्रैल के अंदर खासतौर पे, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और आपसे हम सीख सकें कि कैसा ये जो कोविड का सेकंड लहर है इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएं और कैसे अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकें। आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि आप 20-21 साल से सेल्स के धुरंधर आदमी रहे हैं, बहुत जगह आपने ट्रेनिंग दिया है, बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज किया है, बहुत सारे लोगों को लीडर बनाया आपने। तो आपसे बेस्ट आदमी कोई नहीं हो सकता इस वक्त गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए जिससे वेस्टेज के बिजनेस में एक आम आदमी जो कल आया है, जो कल जुड़ा है अभी, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, वो क्या करे जिससे उसका अगला 10 दिन और खासतौर पर अगले 3 महीने 6 महीने बेटर हो। आई डू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी पहले दोनों एक रिक्वेस्ट ही कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, एज आई सेड। तो पहले तो सबसे पहले अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना है इस चीज में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा वैक्सीनेशन के बारे में हम सुन रहे हैं या किसी चीज के भी बारे में सुन रहे हैं, तो वो बहुत ड्रावनी सिचुएशंस अभी मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन तो क्या है पता नहीं, बट ऑल अक्रॉस इंडिया में जहां पे भी सुनो, ना बेड्स है, ना आईसीयू की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की लेवल, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई है, वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, मास्क जरूर लगाएं, घर में ऑनलाइन बिजनेस हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब ऑनलाइन कर रहे हैं। तो और बल्कि मैं कहूंगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस में अभी हम लोगों ने देखा है, जो रीच हम लोगों ने पाई है वो शायद ऑफलाइन में हम नहीं पा रहे, राइट। और आज हम कुछ डेटा के बारे में भी बात करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से वेस्टीज की मैनेजमेंट ने पिछले 1 साल में क्या किया। और आज आपको भी पता होगा कि ऑब्वियसली लास्ट ईयर जनवरी टू दिसंबर तक हमने तकरीबन 2300 समथिंग करोड़, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर हम लोगों ने सेल को प्लस किया, और आज रैंक
जो वर्ल्ड वाइड हमारी आई वो 36 नंबर आई। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन टू ऑल द वेस्टिजियंस के कोविड में भी, जहां पे 3 महीने हमारी सेल नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि लास्ट जब मार्च 22 के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो मार्च में जो लास्ट के 10 डेज थे, जो मेजर सेल्स होती है वो बंद हो गई थी। अप्रैल पूरा लॉकडाउन था, कोई कुछ नहीं था। मई में कोई 15-20 तारीख तक कोई सेल नहीं थी। तो वो पूरे अप्रैल, मई और रादर 2 जून को जब हमने आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान लॉन्च किया, उसके बाद जाके थोड़ा सा मोमेंटम आया और जून के महीने में हम लोगों ने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया। तो 1 अप्रैल में जो सेल थी बहुत कम थी वेस्टीज की, और उसके बावजूद भी 36 रैंक पे आना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोगों को बता दूं, और आपके माध्यम से मैं वेस्टिजियंस को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। हर लीडर, हर एम्प्लॉय, हर एक व्यक्ति को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा उसके हार्डवर्क के लिए, इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, और यहां तक हम पहुंचे। दैट्स रियली रियली हेड्स ऑफ टू ईच एंड एवरीवन। ये कितना बड़ा मायना है कि पूरे हिंदुस्तान में से सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो हर साल टॉप 100 में पहुंचती है। इसके क्या मायने हैं? इसका भी श्रेय आप सब लोगों को जाता है, सारे वेस्टिजियंस को जाता है, जिन्होंने 2004 से जब हम लोगों ने लॉन्च किया, फेथ दिखाया वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर, ज्वाइन किया। धीरे धीरे कारवां एक से चला और बढ़ता चला गया, और आज तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो आज इस कारवां में जुड़ चुके हैं, उन सब लोगों को ये श्रेय जाता है जो आज वेस्टीज को यहां तक लेके आ पाए। आपको दीपक जी क्या लगता है कि बाकी भी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, हम तो किसी को खराब बोलते नहीं है क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, लेकिन कारण क्या है कि टॉप 100 में, टॉप 50 में सिर्फ हम ही हैं? 2-3 चीजें बताऊंगा। तो पहला, तो सबसे पहला आई थिंक 2017 की बात है, जब हम पहली बार 2016-17 की बात है, जब हम पहली बार यूएस में गए, मैं, एमडी सर और कवर, हम तीनों उस फोरम में बैठे थे जहां पे टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड के लोग बैठे हुए थे। और सोनू, मैं आपको बता दूं, जब हम वहां तीनों बैठे हुए थे तो एक अलग माहौल था, और ऑब्वियसली टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड के लोग उस फोरम में थे, और इंडियंस को देख के उनको लग ही नहीं रहा था कि कोई इंडियन कंपनी वहां पे पहुंच सकती है। पहले इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड के लोग ये सोचते थे एक्चुअली कि कोई इंडियन कंपनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। मतलब वो बहुत बहुत आश्चर्यचकित थे, बहुत सरप्राइज थे कि इंडियन कंपनी टॉप 100 कंपनीज में, तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो जब हम लोग वहां मिले, बहुत सारे लोगों से मिले और उनको बोला भी यार इंडियन कंपनी, और जब अनाउंस हुआ वेस्टीज का रैंक और जब बताया गया सबको दिस इज फर्स्ट इंडियन कंपनी, तो दैट वाज द रियल। क्या रैंक, हमारा रैंक क्या था तब दीपक जी? आई थिंक फर्स्ट हमारा 92 था, फिर 93, फिर 63, फिर 30 और अब 36। सो इस तरीके से ये रैंक हमारे हुए। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वर्ल्ड ने नहीं सोचा था तो इंडिया में भी किसी ने नहीं सोचा था। और हमारे एमडी सर को मैं हेड्स ऑफ करता हूं और हमेशा कहता हूं इज द विजनरी पर्सन। तो उन्होंने जब ये सोच ली कि टॉप 100 में जाना है, और जब ये शुरुआत हुई और हम पहुंचे टॉप 100 में, और उसके बाद धीरे धीरे पायदान बढ़ते 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 लास्ट ईयर टॉप 30 में थे हम, इस बार 36 रैंक हमारा आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा जंप, रादर लीप हम लोगों ने लगाई, जहां हम 93 थे, फिर 63 और 36 तक आना, ये अपने आप में वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चीज। तो वर्ल्ड के लोगों को पता चला कि इंडियन कंपनीज आ सकती हैं। तो जो एक कहते हैं ना, एक शुरुआत करने की बात होती है, तो एक इंडियन कंपनी, एक वेस्टीज ने वो शुरुआत की। और तब तक किसी, मेरे को नहीं लगता कोई भी इंडियन कंपनी ये सोचती भी होगी कि वो उस टॉप 100 कंपनीज में जाएगी। बट जब वेस्टीज पहुंच गई तो ऑटोमेटिकली शायद अब लोग सोचेंगे कि इंडियन कंपनीज को 1 क्यों, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज को मेरे हिसाब से जाना चाहिए, टॉप 100 में होना चाहिए। हम देखते हैं अमेरिका की कितनी कंपनीज टॉप 100 में है, जर्मनी से ले लीजिए, कनाडा से ले लीजिए, अलग अलग कंट्रीज से बहुत कंपनीज आती हैं। तो ये एक शुरुआत वेस्टीज कर चुकी है। जैसे मैंने जब बहुत छोटा था तो अंतरिक्ष पे जो पहले व्यक्ति गए एक इंडियन, तो वो शुरुआत थी। और उसके बाद तो धीरे 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 मिस्टर राकेश से लेके कल्पना चावला से लेके नंबर ऑफ पीपल, और इंडियंस की बात करूं तो सुनीता विलियम्स से लेके कितने लोग फिर चलते चले गए। तो ये शुरुआत कर दी है वेस्टीज ने, और अब धीरे 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 आई थिंक बाकी इंडियन कंपनीज भी वहां जरूर पहुंचेंगी। और मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा सारी इस इंडस्ट्री को और सारी इंडियन कंपनीज को। ये आपने कितना बढ़िया बात बोला, कितनी बड़ी बात बोली कि वी आर नॉट ऑन ए कंपटीशन मोड टू एनी कंपनी वर्किंग इन इंडिया।
ट्रू। तो ये चाहते हैं कि इंडिया की और बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की जो है, जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, ट्रू। वो भी टॉप 100 में पहुंचे, ताकि इंडिया का जो वर्चस्व है वो वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा बने। एक वेरी ट्रू। हेल्थ कंपटीशन रहे सबके अंदर। एब्सोल्यूट, एक हेल्दी कंपटीशन रहे और इंडियंस को आगे। और मैं कभी प्रोग्राम कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ लाइफ, जहां पे मैंने कुछ स्टडीज की हैं और मैं देख रहा हूं कि 2025 और 2030 तक इंडियंस विल बी ऑल अक्रॉस, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में होंगे, इंडियंस हर जगह होंगे, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग या रिटेल या एक्स या वाई, किसी भी चीज में, किसी भी चीज की मैं बात करूं, आप देखोगे आने वाले 5-7 सालों में बहुत बड़े चेंजेस इंडिया करने जा रहा है पूरे वर्ल्ड। So once again, congratulations, Deepak sir, for the dynamic growth Vestige in the last 14-15 years. आपको बहुत बहुत बधाई, कन्वर सर को बहुत बहुत बधाई, बाली सर को बहुत बहुत बधाई, और पूरे वेस्टेज के मैनेजमेंट को बधाई। जितने एम्बेसडर्स हैं, जितने DUCDs हैं, जितने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं, जितने भी रैंक के लोग हैं, मेरे हिसाब से सबको बहुत बहुत बधाई। जितने भी बैक एंड में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगे हुए हैं, जो बॉटलिंग में लगे हुए हैं, जो सैम्पलिंग में लगे हुए हैं, सब फ्रॉम A to Z, सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच यार, थैंक यू। सो अब दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, नाउ द स्टेज इज योर्स। हालांकि ये वर्चुअल स्टेज है, कि आप हमारे को रास्ता बताइए कि कैसे अगले कुछ समय के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते। राइट, ऑब्वियसली पहला तो ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड अगर आप देखें तो ऑनलाइन था, एक्चुअली में था। इंडिया उस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों और सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, राइट, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले मैं कुछ चीजें, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, वेस्टीज में आते हैं, तो हमें क्या करना है, राइट, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं बार बार लोगों को समझाता हूं। तो कुछ चीजें आज मैं सोनू आपके माध्यम से हर वेस्टीजियन को बताना चाहूंगा। तो जो सबसे पहले वेस्टीज में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा की फैक्टर्स हैं, मैं दो चीजों को अलग अलग करूंगा। पहले जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ लोग कुछ लेवल्स पे होंगे, राइट, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर अबव होंगे। तो जो सबसे पहले जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, मैं उन लोगों को बाइफरकेट करता हूं पहले 11% तक, लाइक 5, 8, 10, 11। तो जब हमारा ये लेवल है 5, 8, 10, 11, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। इवन रादर हर वेस्टिजियन को 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो ये 3 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंजम्पशन, राइट। जब तक आप वेस्टीज के प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करोगे, राइट, कंज्यूम नहीं करोगे, और इसको मैं बोलता हूं, इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंजम्पशन या कंसिस्टेंसी, तो वेस्टीज जो एक कंज्यूमराइजेशन बिजनेस है, जहां पे हमें प्रोडक्ट को यूज करना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, मैं फोकस लोगों को करवाना चाहता हूं नेटवर्क पे, कि नेटवर्क हमें बनाना शुरू कर देना चाहिए, राइट। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूं 5, 8, 10, 11 जो लोग हैं, वो 5 लोगों से एवरीडे मिलें। अभी हम वर्चुअल, लाइक ऑब्वियसली ऑनलाइन मिल सकते हैं, 5 मीटिंग 1-1 घंटे की हम करें, राइट। तो ये बहुत है हमारे लिए। पहले कुछ समय एक लर्निंग मोड होता है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सीखना बहुत जरूरी है कि वेस्टीज का सिस्टम क्या है, वेस्टीज की चीजें क्या है, उसके सक्सेस प्लान क्या है, उसको पढ़ के लोगों से बात करके, लोग जो ट्रेनिंग, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रेनिंग लेना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हेल्थ वर्कशॉप एक होती है, या CNT होती है, या VIP होती है, ये 3 प्रोग्राम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं लोगों को। कि CNT एक ओवरव्यू है वेस्टीज का, वेस्टीज के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बात करती है, वेस्टीज की मैनेजमेंट के बारे में बात करती है। दूसरा, मैं बात करता हूं VIP, हमें कैसे सिस्टम में आना है, क्या क्या चीजें वेस्टीज एज अ कैरियर हम ले सकते हैं, हम क्या गलती एक्चुअली में करते हैं वेस्टीज में आके कि हम अपना बिजनेस आगे नहीं लेके जा पाते, तो हम उस चीजों की उस VIP एक दिन के सेशन में बात करते हैं। और तीसरा, हेल्थ, और आज बताने की जरूरत नहीं है हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सोनू, मैं आपको बता दूं, लीप में मैं एक सर्वे दिखाता हूं, तो जिसमें एक ह्यूमन के लिए 7 चीजें, जो सर्वे हुआ वर्ल्ड वाइड, 7 चीजों को पैरामीटर लिया गया, और उन्होंने रखी तो 25-30 थी, तो टॉप 7 चीजें जो आई वो बहुत अलग लोगों को लगता है कि पैसा नंबर 1 होना चाहिए, राइट, फाइनेंस नंबर 1 होना चाहिए, जो टॉप पे लोग अक्सर सोचते हैं। बट जब ये सर्वे हुआ वर्ल्ड वाइड, तो आप लोगों को जान के हैरानी होगी, वर्ल्ड में लोगों का एक ही थॉट प्रोसेस है, और वो है नंबर 1 इज केवल एक चीज, वो है आपका शरीर, यानी कि ह्यूमन बॉडी, हेल्थ।
तो वर्ल्ड वाइड पीपल सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लुक फॉर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड दिस इज योर, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, राइट, योर ह्यूमन बॉडी, योर हेल्थ। और ये बहुत बड़ा सर्वे था जो लीप में मैं लोगों को दिखाता हूं, और ह्यूमन बॉडी और ट्रायंगल की शेप में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा कि जब आप कंजम्पशन वेस्टीज के करोगे तो आप हेल्थ के ऊपर बात करोगे, कंज्यूम करोगे, नॉलेज लोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको रेस्पो केयर क्यों लेना है, या आपको सीबकथॉर्न क्यों लेना है, या फ्लैक्सीड क्या करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए हेल्थ, राइट। तो जो शुरू में अभी आ रहे हैं वो बहुत तेजी से भागे नेटवर्क के लिए नहीं, बट क्योंकि इनिशियल टाइम लर्निंग टाइम होता है, तो उसके लिए हमें फोकस करना है लर्निंग पे। तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम करना है, नॉलेज लेनी है, और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं नेटवर्क बनाना है। तो 5 लोगों से हमें मिलना है, जस्ट 5 पीपल एवरी डे, वर्चुअल, ऑनलाइन, दैट्स ऑल। अगर कोई आपको लगता है कि नोन है कोई आपके आस पड़ोस में है और उससे आप बात कर सकते हो ऑफलाइन, तो ये अप टू यू, ये आपका डिसीजन है। बट अभी सिचुएशन जो है, मैं कहता हूं ऑनलाइन ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर है। और तीसरा जो हमें फोकस करना है वो है हमारा पे आउट, राइट। पे आउट का मतलब होता है मैं किसके साथ काम करूं, राइट। मेरा नेटवर्क धीरे धीरे बन रहा है, मेरे नेटवर्क में 50 लोग हो गए हैं, 100 लोग हो गए हैं, 20 लोग हो गए हैं। किसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, प्रायोरिटी डिफाइन करना, राइट। और हमारा पे आउट जो है, वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान एक वो मार्केटिंग प्लान है जो करोड़ों रुपए की इनकम ऑलरेडी दे रहा है मार्केट में, और जिसने इसको समझ लिया उसके लिए करोड़ों रुपए कोई ज्यादा नहीं है यहाँ वेस्टीज में अर्न करना। तो ये 3 चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, दूसरा फोकस ऑन नेटवर्क, राइट। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से नीचे लोग 5 लोगों से एवरीडे मिलेंगे। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, अगर ये जो लेवल है, ये 2 होम मीटिंग जरूर करेंगे। होम मीटिंग 5 से 8 लोग, 10 लोग, जितने भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी सभाएं, छोटी छोटी मीटिंग। और ये छोटी छोटी मीटिंग्स धीरे 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 बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और आज मैं आपको बता दूं, आज वेस्ट बंगाल में हमारे प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी ने आज अनाउंसमेंट की है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, उन्होंने कहा मैं बड़ी सभाएं नहीं करूंगा, मैं अब केवल छोटी सभाएं करूंगा। और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि 500 लोगों से ज्यादा वो सभाएं नहीं करेंगे, उन्होंने खुद रिस्ट्रिक्ट किया। तो ये छोटी जो सभाएं होती हैं, यानी कि मीटिंग्स होती हैं, बहुत पेनिट्रेट करती हैं डाउन द लाइन, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देती हैं। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, अगर जो लोग हैं उनको 2 होम मीटिंग एवरीडे करनी है, और 3 लोगों से एवरीडे 1-to-1 भी मिलना है। तो जी मैं 1 सेकंड के लिए आपसे गुस्ताखी नहीं, श्योर वो मेरा सैंपल लेने के लिए आ गया है, तो आप कंटिन्यू करें। मैं कंटिन्यू करता हूं, राइट, श्योर, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट, यू कैरी ऑन सोनू, राइट। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ये जो लोग हैं, ये जो लेवल पे लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 होम मीटिंग इनको एवरीडे वर्चुअल जरूर करें, ऑनलाइन, और 3 लोगों से 1-to-1 जरूर मिले। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। और जब हम स्टार, डायमंड, क्राउन पहुंच जाते हैं, तो खैर मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि एक ऑल्टरनेट मंथ में एक 1 डे बूट कैंप उनके लिए भी बहुत जरूरत है। टीम से मिलना, टीम से बॉन्ड करना, ऑल्टरनेट मंथ में एक बूट कैंप सुबह से शाम तक का, मतलब डे वर्कशॉप टाइप वो कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम जब क्राउन एंड अबव लेवल है, यूसीडी और यानी कि बीसीडी या डीयूसीडी या इवन वेस्टीज एम्बेसडर, उनके लिए बूट कैंप्स, मैं हमेशा बोलता हूं 1 नाइट बूट कैंप, 2 नाइट बूट कैंप, 3 डे वर्कशॉप, 4 डे वर्कशॉप, जैसा भी आप कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट ऑल्टरनेट मंथ या क्वार्टर में एक बूट कैंप ऐसा जरूर 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 होना चाहिए कंपनी लाइक डाउनलाइन के लिए, क्योंकि ये बूट कैंप एक बहुत बूस्ट लोगों को में लेके आते हैं और लोग अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक बार जस्ट नॉर्मल रिपीट कर रहा हूं कि 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला कंसिस्टेंसी यानी कि कंजम्पशन, वेस्टीज के प्रोडक्ट एवरीडे यूज करने हैं। दूसरा नेटवर्क, और जो लोग नए हैं मैं उनको बोल दूं, अभी बहुत तेजी से बहुत बड़े, मतलब बहुत दूर दूर नेटवर्क बनाने की मत सोचिए। मैं कहता हूं बार बार 200 to 300 किलोमीटर इज वन ऑफ द बेस्ट, कि 200 से 300 किलोमीटर में के दायरे में अगर आप नेटवर्क शुरू करते हैं शुरुआत में, तो ये बहुत सही है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।
बट शुरुआत में हमें खर्चे कम करने हैं और धीरे धीरे इनकम को बढ़ाना है, तो 200 to 300 किलोमीटर ही हमें फोकस रहना चाहिए अपने नेटवर्क के लिए। और तीसरा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे नेटवर्क बनता है हमारा पे आउट ज्यादा कैसे आएगा, यानी कि नेटवर्क एनालिसिस, वो हमें शुरुआत से ही समझ लेना चाहिए। और ये सब चीजें हम VLC में सिखाते भी हैं, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और धीरे धीरे, जिसको मैं कहता हूं 1 year 1 lakh, राइट, कि हम वेस्टीज में जब आते हैं तो वेस्टीज को एज अ कैरियर लेना चाहते हैं और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 1 साल में 1 लाख रुपए तक मैं कैसे कमा सकता हूं वेस्टीज? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से मैं 1 साल में 1 लाख रुपए कमाऊं। तो मैं लोगों को बताता हूं 4, 6, 9 और 12। तो 4, 6, 9, 12, तो 4 month, 6 month, 9 month और 12 month। तो हम 1 साल को इस तरीके से विभाजित करते हैं। तो 4 महीने, जो शुरू के 4 महीने होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं हमारे, राइट। वो नए होते हैं, हम लोगों को चाहिए होता है कि हम बहुत तेजी से भागें, इनकम कमाएं, बट वो गलती हो जाती है हमारी। पहले 4 महीने हमारे लर्निंग मंथ हो। लर्निंग, जितना ज्यादा हम अपने अंदर डालेंगे, सिस्टम को सीखेंगे, वो उतना ज्यादा हमारे लिए दूर तक भागना आसान हो जाएगा, राइट। और मेरे को ज्यादा इन चीजों के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनू शर्मा जी खुद एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है और हम लोगों ने उनकी कितने वीडियोस देखे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 मंथ में, शुरुआत में हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लर्न करते हुए, सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़े। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 महीनों में हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, कोई जो भागना, एकदम भागना नहीं है। और ये एक जनरल, मैं एक फीडबैक या जनरल बात बता रहा हूं, अक्सर ये डिपेंड करता है हमारी पोटेंशियलिटी पे, हमारी कैपेबिलिटी पे। कोई लोग 1 महीने में भी फास्ट ट्रैक डायरेक्टर बन जाते हैं, कोई लोग 1 साल में भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। बट अगर हम बात करें सिस्टम के हिसाब से, तो 4 मंथ्स में ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आप बनते हो तो गुड। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं 4 महीने लगा दिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। नो, सिस्टम सेज 4 months इज फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर। लर्न द सिस्टम फर्स्ट। 6 month सिल्वर डायरेक्टर विद LOB। तो फोकस करना है 6 महीने में कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बनूं, कि मेरा जो पहले 4 महीने में 100 से 250 के बीच में भी अगर मेरी डाउनलाइन बन जाती है, 100-200 के बीच में भी मेरी डाउनलाइन बन जाती है, इज गुड। पहले 4 महीने में बहुत है ये। दूसरे, मेरा अगर जो 6ठा महीना है उसमें मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करता हूं, गुड इनफ। 1 लाइन विद LOB मेरे को फोकस करना है कि 1 लाइन की डेप्थ मैं बढ़ाता चला जाऊं, जिससे मेरे को इनकम भी आनी शुरू हो जाए और 6 महीने में मैं सिल्वर बनूं। 9वें महीने में मेरे को स्टार क्वालिफाई करना है विद 2 लाइन LOB मिनिमम, राइट, कि मैं 9वें महीने तक पहुंचूं, तो 2 लाइनों पे फोकस करके धीरे धीरे आगे बढ़ूं और स्टार डायरेक्टर बनूं, राइट, 9वें महीने तक, और 2 लाइनों से LOB लूं, तो ऑटोमेटिक मेरी इनकम जो है 50-60 हजार, 70 हजार, मतलब 50-60 हजार के आसपास पहुंच जाती है। और 9 के बाद 12वां महीना जो होता है, यानी कि 1 साल जब कंप्लीट होता है, मैं कार फंड भी अचीव करता हूं और मैं डायमंड या क्राउन, जो भी आप बनते हैं बेसिकली, बट मिनिमम 3 लाइन LOB अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इनकम 90,000 से प्लस पहुंच जाती है, राइट। ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 6, 9, 12, 4 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, इनकम जो है वो 10,000 रुपए तक रहती है ऑन एन एवरेज। 6 महीने में सिल्वर डायरेक्टर, इनकम 25,000 रुपए तक पहुंच जाती है ऑन एन एवरेज। 9वें महीने में स्टार डायरेक्टर विद मिनिमम 2 लाइन LOB, इनकम हमारी 50-60 हजार रुपए के आसपास होती है। और 9वें महीने में डायमंड और क्राउन, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, विद 3 लाइन LOB, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम 90,000 या 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां 1 year 1 lakh लोगों ने करके दिखाया, राइट। इवन सोनू, आपकी टीम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं स्टडी कर रहा था कि कितने ही लोगों ने 1 साल में, अभी तकरीबन 19-20 महीने हुए हैं टोटल, बट उसमें भी कितने लोग आज 20वें महीने तक ही कहां तक पहुंच गए, 10-10 लाख और ज्यादा भी पहुंच गए। बट 1 लाख का जो पैरामीटर होता है, जब लोग 1 लाख रुपए की अर्निंग में चले जाते हैं, तो वो अलग लेवल कॉन्फिडेंस और वो अलग लेवल होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 4, 6, 9, 12 को याद रखिए। और जैसा मैंने बताया, शुरुआत में 200 से 300 किलोमीटर के अंदर नेटवर्किंग करनी है। ये नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो एक लाइन आप कलकत्ता में खोलते हैं, एक बॉम्बे में खोलते हैं, एक पौंडीचेरी में खोलते हैं या एक तमिलनाडु में खोलते हैं। नो, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप उन्हें, लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। नियर, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं खुद अगर
कभी एक स्टोरी सुनाऊंगा मेरे साथ, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में, जब आप लोगों की कुर्सी पे बैठा था, नेटवर्किंग करता था, तो मैं जब सुबह निकलता था तो मेरे घर के सामने एक व्यक्ति रहता था, वो भी सुबह मेरे साथ ही निकलता था, कभी मेरी हाय हेलो नहीं हुई। और एक दिन मेरी डाउनलाइन ने मुझे बुलाया कि एक बहुत बड़े नेटवर्कर से आपको मिलवाना है, सर आप आइए। और मैं गया तो वही व्यक्ति मेरे जो सामने रहता था, वही सामने बैठा हुआ था, और मैं हैरान हो गया। तो ये मैंने खुद सीखा कि एक्चुअली में हम अपने नियर लोगों को छोड़ देते हैं, हम लगते हैं यार ये क्या सोचेगा हमारे बारे में, बट पता चलता है वो भी डायरेक्ट सेलिंग में ही है, राइट। तो मैं इसीलिए कहता हूं 200 किलोमीटर इज वन ऑफ द बेस्ट। शुरुआत में हमें 4, 6, 9, 12 पे ऊपर फोकस रहना है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक 5 इंडिविजुअल मीटिंग एवरी टाइम, एवरी डे। एक महीना आप जब मीटिंग्स कर लेते हैं 5, उसके बाद फोकस करना है 5 मीटिंग 2 ज्वाइनिंग्स एवरी डे, राइट। कि 5 मीटिंग करनी है, 5 में से 2 लोगों को कम से कम मेरे को ज्वाइन कराना ही कराना है। कि अगर आप 15-20 दिन 5 लोगों से मिल रहे हैं, अभी शुरुआत में लर्निंग है, शुरुआत में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, शुरुआत में एनहांसमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट, एनरिचिंग ऑफ नॉलेज है। बट जब आप 15, 20, 25 दिन हो जाते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, आपने लर्निंग भी ले ली, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर लिया। उसके बाद आपको 2 ज्वाइनिंग एवरी डे। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूं 6 लाइनों पे फोकस करना है वेस्टीज में, 6 नेटवर्क। और 7वां अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो 6 के नीचे जाएगा, 8वां आता है तो वो 6 के नीचे जाएगा। लोग क्या गलती करते हैं, 12, 15, 16, 20 खोल लेते हैं। नो, शुरुआत में नहीं खोलेंगे, हम DUCD बनेंगे, बट स्लोली। तो उसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है 6 + 2 + 4 + 4। तो 6 यानी कि जब मैं शुरुआत करूंगा वेस्टीज का बिजनेस तो 6 लाइनों पे फोकस करूंगा। और ये 6 लाइनों पे फोकस कब तक करूंगा, जब तक मैं 1 लाख रुपए से इनकम को ज्यादा नहीं कर लेता। मेरा इनकम जब तक 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक ये नहीं आएगी, तब तक मैं 7वां बच्चा पैदा नहीं करूंगा। अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं डेप्थ में उनको दूंगा। दोस्तों, जितना डेप्थ में भी आप इस बिजनेस को लेके जाएंगे, आपकी इनकम और मल्टीपल बढ़ती चली जाएगी। और यही इसीलिए वेस्टीज का बिजनेस जो मार्केटिंग प्लान है, विड्थ और डेप्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों को इस तरीके से बनाया गया है, वन ऑफ द बेस्ट। तो इसीलिए 6 पहले 1.25 लाख, 1.5 लाख तक केवल 6 लाइनों पे फोकस, +2 जब हमारा इनकम 1.25 लाख, 1.5 लाख से ऊपर हो गई तो UCD के लिए काम करेंगे, 2 लाइनें और खोलेंगे, न्यू ब्रेक थ्रू, राइट। जब हमारी इनकम 2.25, 2.5 लाख तक पहुंच गई तो +4 DCD के लिए काम करेंगे और 4 लाइनें नहीं खोलेंगे। 3 लाख से ऊपर आप पहुंच गए तो आप 16 लाइनों की तरफ जा सकते हैं। बट इसको धीरे धीरे करना है। लोग एकदम खोल लेते हैं। मैं अभी एक व्यक्ति से मिला लीप में, उसने 89 फ्रंट लाइन्स खोली, 89। और वो उसने खोल के वो कहता सर अब मैं क्या करूं वो खुद हैरान था, कहता मेरे पास जो आता था मैं फ्रंट में लगा देता था। मैंने कहा आपको सिस्टम समझना चाहिए। उसने सिस्टम समझा, रीअरेंज किया और आज वो DCD बना है और तकरीबन 7 लाख रुपए के, 6 लाख 7 लाख रुपए की, पुणे से, सतारा महाराष्ट्र से है वो व्यक्ति, और आज वो इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो सिस्टम आप जब समझ लेंगे तो आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ आपसे सर, कि ये जो लोग फ्रंटलाइन ज्यादा खोल रहे हैं या खोलते हैं, खोलना भी चाहिए, मेरे हिसाब से मतलब आप ज्यादा बेस्ट गाइड कर सकते हैं, वो 2001 से डायरेक्टर क्वालिफाई हो तब लेग सॉलिड होती है या 56 से 25 करने के बाद सॉलिड होती है? 2001 तो 33% है वो पासिंग मार्क्स है एक्चुअली में। कुछ लोग पासिंग मार्क्स में खुश हो जाते हैं। बस ये थॉट प्रोसेस है। ये मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, वेस्टीज ने जब ये मार्केटिंग प्लान में 2001 का रखा था तो ये नहीं सोच के रखा था कि इसको फोकस करना है। फोकस हमारा जो है वो केवल 6000 PV होना चाहिए। एक्चुअली में 5625 भी नहीं होना चाहिए, वो 6000 PV होना चाहिए। क्योंकि ये क्यों 5625 बंद, लोग अक्सर, मतलब मैं कहता हूँ साइड वॉल्यूम 1801 है तो 1801 पे ही बंद करते हैं, 1501 है तो 1502 नहीं होते। क्यों? ये ऑल माइंडसेट, और ये माइंडसेट को हमें चेंज करना है। ये सोचो ही मत कि 2001 पे मैं क्वालिफाई होता हूं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं आप यहाँ। आप वन ऑफ द बेस्ट अबंडेंस के लिए आ रहे हो, यहाँ बहुत ऊपर अच्छा कमाने के लिए आ रहे हो। करोड़ों रुपए की इनकम में अगर आपको चाहिए, लाखों रुपए की इनकम आपको चाहिए, तो ये 2001 भूल जाओ। तो मिनिमम 6000 PV आपको अपने पास एक LOB, मतलब उस लेवल तक, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी हो, मैं उसके लिए भी बोलता हूं कि 6000 PV ही सारे सिमेट्री रख दीजिए। 6000 PV
तो आप देखिए, और एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितने लोग सुन रहे हैं। चेक को कैसे मैनीफोल्ड आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करनी, 6 लाइनें आपने फ्रंट में खोली, और जो छठा व्यक्ति एक लाइन में जो आपकी 6th डाउन में 6th लेवल पे है, केवल आप उसे सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी बना दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। आप तो छठा व्यक्ति जो है ना आपके नीचे, एक लाइन जो पहली लाइन है, ऐसे 6 लाइनें हैं, तो पहली लाइन में छठा लेवल का व्यक्ति को आप केवल फोकस कीजिए और सिल्वर डायरेक्टर विद एलओबी बना दीजिए, और बाकी आप तो बस बैठिए, आप देखिए कि कहां से क्या पहुंचे। तो 6000 पीवी लेके चलना है, 5625 भी नहीं लेना, 2001 भी नहीं लेना, तकरीबन कोशिश करनी है 5625 से भी ज्यादा, कि तकरीबन हम 6000 पीवी लें। उससे हम इनकम के लिए आते हैं, इनकम।